मित्रों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उससे संबंधित मरीज मेरे पास लगभग रोज आते हैं और दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं जिन मरीजों की बात कर रहा हूं उनकी विशेषता यह है कि वो हमें आके कहते हैं कि सर हमने बहुत सारे मनोचिकित्सक से मिले हैं और बहुत सारे जगहों के मनोचिकित्सक से मिले हैं, जिसमें छोटे शहर, बड़े शहर और महानगर शामिल है। लेकिन इतने परामर्शों के बावजूद हमारा डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। अब यह बड़ा प्रश्न उठता है कि व्यक्ति इतना जागरूक है कि वह मनोचिकित्सक से मिल रहा है और एक छोटे शहर के नहीं, महानगरों के मनोचिकित्सक से मिल रहा है, बावजूद उसके वह अपने डिप्रेशन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो कारण क्या है? यही बात हमें भी सोचने पे मजबूर करती रही और जो मेरा अवलोकन है, जो मेरा मानना है, वह मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि मेरे इस अवलोकन को समझकर वह मरीज जन, वह परिवारजन ऐसी त्रुटि ना करे जो त्रुटि वो करते आ रहे हैं। तो वो त्रुटि होती क्या है? देखिए, उनका ये कहना बिल्कुल सही होता है कि वो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट से मिले हैं और हम देखते हैं उनके पास बहुत सारे मनोचिकित्सकों का पर्चा होता है, जो कि छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक के मनोचिकित्सक होते हैं। तो अब ऐसी क्या बात है कि वो मनोचिकित्सक डिप्रेशन को ठीक नहीं कर पा रहे? देखिए, ये मान के चलिए कि डिप्रेशन के लगभग 90 या उससे अधिक प्रतिशत तक के व्यक्तियों को पूर्णतया ठीक किया जा सकता है, लेकिन बावजूद ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कह रहे हैं कि हम ठीक नहीं हुए। तो यह निश्चित तौर पर आपको सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम डिप्रेशन को इस हद तक ट्रीटेबल मान रहे हैं कि 90% मरीज को हम कहते हैं कि वो ठीक हो सकता है, और हमारे पास में ऐसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम ठीक नहीं हुए, बावजूद इसके कि हम महानगरों तक से परामर्श लेकर आए हैं। तो मेरा अवलोकन मैं आपको बताता हूँ कि जब ऐसे मरीजों के फाइल्स को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट की कंसल्टेशन तो बहुत हैं, लेकिन उन प्रत्येक साइकियाट्रिस्ट को दिया गया समय बहुत कम है। हम देखते हैं कि किसी साइकियाट्रिस्ट को उन्होंने 10 दिन का समय दिया, किसी को 20 दिन का, किसी को महीने भर का, और बहुत ही कम ऐसे साइकियाट्रिस्ट, ऐसे मनोचिकित्सक होते हैं जिनके पास वो 1 या 2 महीने तक गए। तो मित्रों, मैं आपको ये अच्छे से बता दूं कि डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जो दवाएं हमारे पास आज 2019 तक में उपलब्ध हैं, जिन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, मतलब अवसाद रोधी प्रतिरोधी दवाएं, उनको अपने कार्य को संपादित करने में, अपने इफेक्ट को शो करने में लगभग 4 से 8 सप्ताह का समय लगता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक एंटी डिप्रेसेंट दिया गया और आप 10 दिन तक इंतज़ार नहीं कर पाए, 15 दिन तक इंतज़ार नहीं कर पाए, और आपने ये मान लिया कि डॉक्टर द्वारा चुना गया दवा, डॉक्टर द्वारा दिया गया इलाज नाकाफ़ी रहा, फेल हो गया, तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, और मोर प्रिसाइजली आपके अवेयरनेस की कमी है। देखिए, ये कोई बुखार की गोली नहीं है कि डॉक्टर ने आपको दिया और आपका डिप्रेशन ठीक हो गया। नहीं, यह आपके मस्तिष्क में जाकर विभिन्न किस्म के रसायन को बनाता है, और जिसके बनने में और उसको अपने कार्य को संपादित करने में वक्त लगता है। तो मित्रों, यह मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप किसी मनोचिकित्सक का चुनाव करते हैं तो उसे समय दें, ताकि वह देख सके कि दी गई गोलियां कार्य कर पा रही है अथवा नहीं कर पा रही है। यदि वो कार्य नहीं कर पाएंगी तो निश्चित तौर पर एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत सारे होते हैं, वो किसी अन्य दवा का आपके लिए चुनाव करेगा, किसी अन्य मात्रा में चुनाव करेगा, जिससे आप ठीक हो सके, दुरुस्त हो सके, डिप्रेशन से फ्री हो सके। फिर से याद रखिए कि एंटी डिप्रेसेंट को अपना पूरा इफेक्ट दिखाने के लिए 4 से 8 सप्ताह की ज़रूरत होती है, और अगर इस दौरान आप यह सोच रहे हैं कि इनका दिया गया ट्रीटमेंट फेल हो गया, मतलब आपका डॉक्टर फेल हो गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। और इस प्रकार से दूसरी हानि आपको यह पहुंचती है कि आप बार बार अपने डॉक्टर का बदलाव करते हैं,
उसे बदलते हैं और कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को करते हुए आप अपने रिस्पॉन्सिव डिप्रेशन को रेजिस्टेंट डिप्रेशन में चेंज भी करते हैं। मतलब एक ऐसा डिप्रेशन जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है, को एक ऐसे डिप्रेशन में तब्दील करते हैं जिसे दवाओं से ठीक कर पाना काफ़ी कठिन होता है। तो मित्रों, आपसे इस प्रकार के अन्य वीडियोस मैं शेयर करता रहूँगा। आपसे उम्मीद यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि आम जनमानस में मनोचिकित्सा से संबंधित मिथ्स, भ्रम को दूर किया जा सके। थैंक यू।